दोस्तों, आरएमसी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स की, जो कि नर्सिंग में तो सबसे ज्यादा रिसर्च में पूछी जाती है और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी इसी में आती है। तो आज अपन स्टैटिस्टिक्स देखेंगे कि किस तरह से अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा के मीन, मोड और मीडियन तीनों चीजें निकाली जाती है। ठीक, इसमें स्टैटिस्टिक्स में तीन चीजें देखेंगे अपन: मीन, मीडियन और मोड। ठीक, मीन का सीधा सा संबंध है औसत से, मीडियन का मतलब होता है माध्यक और मोड का मतलब है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी में जो आया गया है वो। चलिए इसे निकालते हैं बिल्कुल सिंपल सिंपल तरीके से। सबसे पहले अनग्रुप डाटा की अपन बात करते हैं। इसमें मैं तीनों फॉर्मूले पहले लिखूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से फॉर्मूले में अपन को इसकी वैल्यू पुट करनी है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मीन की। मीन का फॉर्मूला अनग्रुप डाटा के लिए होता है n प्लस n। यहां पर जो स्मॉल n है वो इंडिकेट करता है सम ऑफ टोटल वैल्यूज। सम ऑफ टोटल वैल्यूज मतलब जितनी भी यहां पर वैल्यू है उन सभी का योग, और इक्वल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल वैल्यूज। जैसे कि यहां पर अगर जोड़ेंगे तो ये मीन इस तरीके से निकलेगा। मीन जिसे अपन x बार से इंडिकेट करते हैं, ये निकलेगा 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 14। देन ये टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उससे डिवाइड कर देंगे। मतलब जितने नंबर है उनको ऊपर तो जोड़ा जाएगा और नीचे वो नंबर कितने हैं उससे डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक, तो x बार कितना आ जाएगा अपने यहाँ पर, अपन इसे अगर जोड़ेंगे तो लगभग 10 20 30 और 40। 40 के बाद 52, 52 के बाद अपने पास 64, 64 के बाद पूरा, ठीक है, लगभग 92 आएगा बाई 8। तो जब इसे डिवाइड किया जाएगा 92 को तो आएगा ये 1। हाँ ठीक, लगभग अपन देख लेते हैं। 8 को अपन 9 से डिवाइड 9 को अपन 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। उसके बाद फिर तो एक और आ जाएगा, हाँ लगभग 11.5 आंसर आएगा अपना। तो एक्स बार कितना आ गया अपना, 11.5 आ गया। ये तो अपन ने सीखा क्या, मीन निकालना, कि मीन कैसे निकाला जाता है। ये हो गया अपना औसत। तो अगर अनग्रुप डाटा का मीन आता है तो उसमें क्या करना है अपन को, सिंपल सी बात है कि जो टोटल वैल्यूज है उन्हें जोड़ना है, और टोटल वैल्यूज के नंबर कितने हैं, तो कितने नंबर है, ये टोटल 8 है, तो अपन को इन्हें जोड़कर और 8 से डिवाइड कर देना है, जैसे मैंने किया कि 92/8 इक्वल टू 11.5। ये अपना बहुत सिंपल होता है अनग्रुप डाटा का, बहुत रेयर पूछा जाता है। पर दूसरी बात करें मीडियन। मीडियन के लिए सबसे पहला जो रूल होता है वो होता है या तो इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग तरीके से जमाओ, या तो इसे बढ़ते हुए क्रम में जमाओ या घटते हुए क्रम में जमाओ। पहले तो जो अपन को सीरीज दी गई है उस सीरीज को या तो अपन बढ़ते हुए क्रम में जमाएंगे या घटते हुए क्रम में जमाएंगे, और उसके बाद जो फॉर्मूला है वो यूज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसे अपन बढ़ते हुए क्रम में जमाते हैं। तो 10 10 10 10 12 12, उसके बाद 14 और 14, इस तरीके से। ये बढ़ते हुए क्रम में है कि पहले अपन ने छोटी संख्या लिखी, फिर उसके बाद आने वाली बड़ी, और फिर उसके बाद आने वाली बड़ी संख्या लिखी। यही सीरीज है, इसको मॉडिफाई किया है अपन ने सिर्फ किसके लिए, मीडियन के लिए। चलिए मीडियन का फॉर्मूला अपन देखते हैं। मीडियन को एमडी या एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब इसमें क्या होगा, मीडियन में अपन बात करते हैं कि, हाँ एक दो, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं पहले। इसका फॉर्मूला है एन प्लस 1/2। सबसे पहली बात, एन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। ये डिजिट कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, वही है डिजिट। तो इनका तो अपन ने सिर्फ क्रम बदला है। तो अपन क्या करेंगे, 8 प्लस 1/2, तो कितने आ जाएंगे, 9/2। तो अपना जो मीडियन आया वो कितना आया भाई साहब, लगभग 4.5। लगभग 4.5 अपना मीडियन आया यहाँ पर, क्योंकि 2 को जब 2 से 9 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। लेकिन अब देखते हैं कि यहाँ तो 4.5 नहीं रहेगा, तो अपन फिफ्थ नंबर को क्या मानेंगे, मीडियन मानेंगे। ठीक, तो 1 2 3 4 और 5, तो अपना मीडियन क्या आ जाएगा, लगभग अपना मीडियन क्या आ जाएगा, अपना मीडियन यहाँ पर आ जाएगा 12। ये अपना मीडियन होने वाला है।
चलिए अगली बात करते हैं अपन मोड की। मोड में क्या देखा जाता है, यहां पर समझा देता हूं मोड को। यहां पर मैं मोड की बात करता हूं तो मोड में बात की जाती है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब जो ज्यादा बार आने वाला ही मोड होता है। अब ज्यादा बार क्या आ रहा है यहां पर इन संख्याओं में, यही है अपने पास सीरीज, या ये मान लो सीरीज तो वही होने वाली है। इसमें से ज्यादा बार क्या आ रहा है आप गिनिए, 12 दो बार आ रहा है, 14 देखा जाए तो भी दो बार आ रहा है, मतलब सबसे ज्यादा लगभग 4 बार क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4, तो अपना जो मोड रहेगा वो क्या रहेगा, 10 रहेगा, क्योंकि 10 सबसे ज्यादा बार आया है। मोड को z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो z इक्वल टू 10 आ जाएगा। ओके, अब बात करेंगे ग्रुप डाटा की। ग्रुप डाटा जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो होता है ग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे अपन ग्रुप डाटा की। ग्रुप डाटा की बात करेंगे, ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं अनग्रुप डाटा की, और अनग्रुप डाटा के फॉर्मूलाज जो है बहुत सीधे हैं, वो मैं बता चुका हूं आपको, और वो इजीली आपको याद भी रहने वाले हैं। अब बात करेंगे ग्रुप डाटा की। सबसे पहले ग्रुप डाटा में बात करेंगे मीन की। मीन की बात करेंगे सबसे पहले ग्रुप डाटा के अंदर। मीन का मतलब आप समझ गए एक्स बार, लेकिन यहां पर जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा, उसमें कुछ चेंजेस हैं। यहां पर जो फॉर्मूला होगा वो रहेगा सिग्मा एफ एक्स बाई एन। अब यहां पर थोड़ा लफड़ा है कि सिग्मा एफ एक्स बाई एन क्या होने वाला है, चलिए देखते हैं। इस ग्रुप डाटा को देखिए, अपने पास ये सवाल आया है सिर्फ, और इसी में से अपन को वहां पर जो अपने पास फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसको मैं अभी सोल्व कर रहा हूं एक्स बार के लिए, मतलब मीन के लिए। अब देखिए इसमें कि अपन को सी आई और एफ ये दो चीजें दी जाएगी, ठीक। अब देखते हैं इसमें, सबसे पहले तो एक्स कैसे निकाला जाएगा। एक्स निकाला जाता है हमेशा लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू बाई 2 इक्वल टू एक्स, और हर एक क्रम के लिए अलग अलग रहेगा। मतलब इस जो ये जो ग्रुप है इसके लिए अलग रहेगा, इस ग्रुप के लिए अलग, इस ग्रुप के लिए अलग, इस ग्रुप के लिए अलग, और इस ग्रुप के लिए अलग होने वाला है एक्स। इसको निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ये एक्स बार रहेगा अपना, तो एक्स बार इक्वल टू क्या कह सकता हूं मैं, लोअर लिमिट कितनी है 0 प्लस 10/2, मतलब टोटल कितना आ गया अपने पास, एक्स कितना आ गया, सॉरी एक्स बार नहीं, एक्स कितना आ गया, 5 आ गया। मैं कह रहा हूं कि अपन को सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की जो वैल्यू है वो हर ग्रुप के लिए अलग अलग रहेगी, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग रहने वाली है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है कि इसकी लोअर लिमिट लेनी है प्लस अपर लिमिट लेनी है, उसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो इसकी अपर लिमिट कितनी है 10 है, और लोअर लिमिट 0 है, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट कितनी है 10 है, बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहां पर x क्या होने वाला है 5 होने वाला है। उसके बाद मैं कहूं 10 से 20 के बीच में क्या आएगा 15 आएगा। चाहे आप इस तरीके से कर लो इसको 10 प्लस 20, क्योंकि ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट बाई 2, तो 10 प्लस 20 कितना हो गया 30/2 किया तो कितना आ गया 15 आ गया। यहां पर कितना आएगा 25 आ जाएगा, और यहां पर कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, और यहां पर 45 आ जाएगा। ये होने वाला है अपना कि किस तरीके से अपन ने x निकाला, ठीक। तो अपने पास x की वैल्यू आ चुकी है ना। x की वैल्यू कैसे आई, आप आराम से इस चीज को समझ गए होंगे। x इक्वल टू क्या यहां लिख दूं मैं, x इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, है ना, ये x आ जाएगा। ये इसी तरीके से अपन ने पूरा x निकाल लिया। अब अपन को करना है एफ एक्स का मतलब है f को x से मल्टीप्लाई करना है। f क्या है 2 इंटू 5 इक्वल टू 10, इधर 15 और 5, तो 5×15 कितने हो जाएंगे हाँ 75। उसके बाद बात करें 8 को किससे मल्टीप्लाई करना है 25 से मल्टीप्लाई करना है अपन को।
40 का 4 आ जाएगा और लगभग 200 यहाँ पर आने वाला है अपने पास। उसके बाद 35 को 4 से करेंगे और 140 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद बात करेंगे अपन 45 को 1 से करेंगे तो 45 ही रहने वाला है। अब इन सबको जोड़ लेंगे। अपन ने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, सिंपल सा f को x से मल्टीप्लाई किया fx के लिए। fx के लिए क्या किया, f को x से मल्टीप्लाई कर दिया भैया। तो 2 इंटू 5 कितने हो गए, 10 हो गए। 5 इंटू 15 कितने हो गए, 75 हो गए। 8 इंटू 25 कितने हो गए, 200 हो गए। उसके बाद 4 इंटू 35 कितने हो गए, 140 हो गए, 45 हो गए। ये अपना यहाँ पर वैल्यूज आने वाली है इस तरीके से। ठीक, अब बात करते हैं अपन अपने फॉर्मूला पे आते हैं। n इक्वल टू क्या होता है, तो n का बराबर होता है भैया टोटल f को जोड़ना। n इक्वल टू क्या होता है, टोटल। ये है सिग्मा, ये क्या है, सिग्मा। और सिग्मा जब भी आया है इसने क्या रिप्रेजेंट किया है, सुम, योग। जहां जहां सिग्मा आ गया वहां वहां योग। तो n बराबर क्या होता है, मैं क्या कह रहा हूं, n इक्वल टू सिग्मा f होता है भैया। अरे n इक्वल टू क्या है, यहां पर लिख देता हूं दोनों का मतलब। n इक्वल टू क्या है, सिग्मा f है। और सिग्मा fx का मतलब क्या है, और सिग्मा दोनों को, सिग्मा क्या इंडिकेट कर रहा है, सुम इंडिकेट कर रहा है, अरे योग इंडिकेट कर रहा है। तो ये कह रहा है कि n जो है वो सिग्मा f है, मतलब f का सुम करेंगे। अरे जितने भी f होंगे उन सभी को जोड़ देंगे। तो यहां पर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 और 2 7, 8 15, और 15 के बाद ये 20 आ जाएगा टोटल। तो ये जो आया ये पूरा f जोड़ा है अपन ने, तो इसे ये कह सकता हूं मैं। और इसी का तो मतलब क्या था, n था। उसके बाद बात करूं मैं fx की, तो वहां लिख रहा है कि fx, ये तो सुम ऑफ टोटल fx, ये जितने भी fx हैं इनका क्या करना है अपन को, योग करना है। तो कैसे होगा इसका योग भैया, कि अपन बात करते हैं यहां पर 5 5 10 हो गए। उसके बाद 4 4 8 16 और 17। उसके बाद 2 और एक 3 और एक 4, ये 470 अपने पास आ जाने वाला है। क्या, एफ एक्स आ जाने वाला है। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया अपने पास, 470। कैसे आया, सिग्मा का मतलब है इन सभी को जोड़ देना। तो 10 75 200 140, और जब 45 को जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, लगभग 470 आने वाला है। ठीक, 0 आ जाएगा। उसके बाद 4 4 4 8, 8 के बाद ठीक है, ओके, यही आने वाला है। अब बात करें कि किस तरीके से सोल्व किया जाएगा, तो अपन एक्स बार की बात करें, अपने पास दोनों वैल्यूज आ चुकी है। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आएगी अपने पास 420। उसके बाद एन की या सिग्मा एफ की जो वैल्यू आई है वो आई है 20, सॉरी 470 आई है इसकी वैल्यू। ठीक, अब इसको डिवाइड करेंगे अपन, इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 0 से 0 उड़ा दी जाए। ठीक, 0 से 0 उड़ाने के बाद क्या बच गया यहाँ, तो 2 बार ये आ जाएगा और 3 आ गया। उसके बाद लगभग 23.5 अपना आंसर होने वाला है। एक बार अपन करके देख लेते हैं इसको कि 2 से 2 तो ये आ गया, और उसके बाद 6 हो गया, 6 के बाद 1 बचा, 0 लगाया 5। हाँ, अपना आंसर आ जाएगा x बार इक्वल टू 23.5। तो ये ग्रुप डाटा में अपन ने किस तरीके से x बार निकाला आप समझ गए होंगे। तो ये इस तरीके से मीन निकलेगा। ये अपन ने मीन के लिए क्वेश्चन किया और ये मीन निकाल दिया। अब बात करते हैं मीन के बाद मीडियन की। ठीक, तो सबसे पहले मीडियन के लिए अपन इसे मिटा देते हैं और फॉर्मूला लिखते हैं मीडियन का। फॉर्मूला लिखते हैं मीडियन का, कि मीडियन का क्या फॉर्मूला होने वाला है। तो यहां पर बात करें मीडियन के फॉर्मूले की। मीडियन, मीडियन इक्वल टू क्या होता है भाई साहब, इसको m से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है l प्लस n बाई 2 माइनस f अपॉन एफ एम इंटू आई। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या देख लिया है, यो का देख लियो मोरी मैया, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। अभी आपको बताते हैं क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो आपने अभी फॉर्मूला मैंने जो अनग्रुप वाला बताया वो देखा होगा। अनग्रुप में अपन ने देखा था m इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2। n कितना था वहां पर, जितना भी था। यहाँ पर कितना है n, n का मतलब होता है वैल्यूज कितनी है टोटल। तो 1 2 3 4 5 बड़ा n लिखेंगे यहाँ पर, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। यहाँ पर n का मतलब तो है कि नंबर कितने हैं वैल्यू के, और छोटे n का मतलब है सुम, योग कितना होगा।
ठीक, थोड़ी यहाँ पर चेंजेस कर लीजिए आप फॉर्मूला में, फॉर्मूला रहेगा इस तरीके से, ठीक, कि L प्लस एन बाई टू माइनस एफ, है ना, एफ डिवाइडेड बाई एफ एम इंटू आई, उसके बाद n प्लस वन बाई टू। तो यहां पर जो बड़ा n है, जो कैपिटल है, वो तो नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी, एक दो तीन चार और पांच, ठीक, इसको डिनोट करेगा, और जो छोटा n है वो डिनोट करेगा इन सभी के जोड़ को। अब बात करते हैं अपन m इक्वल टू एन बाई टू अपने पास था, तो m कितना आ गया भैया यहाँ पर, सबसे पहले ये निकालेंगे, तो m n कितना है, एक दो तीन चार और पांच, पांच प्लस एक बाई टू इक्वल टू सिक्स आ जाएगा, और सिक्स आया तो अपने कहां पर पोजीशन आएगी, एक दो तीन, तो सिक्स बाई टू आ जाएगा, मतलब तीसरी पोजीशन आ जाएगी, क्योंकि ये सिक्स बाई टू, तो तीसरी पोजीशन आएगी। तो जो तीसरे नंबर का रहेगा वो अपना मीडियन रहने वाला है। सबसे पहले अपन ने एफ में से मीडियन निकाला, इस वैल्यू को पुट करके इस वैल्यू के नंबर प्लस वन बाई टू करके अपन ने सबसे पहले मीडियन निकाला, जो भी अनग्रुप के फॉर्मूले से। तो अनग्रुप के फॉर्मूले से अपने पास ये आया, अब बस इसी के आसपास घूमेगा, बस ये निकालना ही था अपन को मेन, बाकी वैल्यू ये खुद देगा। अब तो अपने पास क्या आ गया, ये आ गया एफ एम, क्या आ गया, ये एफ एम आ चुका है अपने पास। चलिए बात करते हैं कैसे, ये समझ में आया आपको कि क्या फॉर्मूला लगाया अपन ने। सबसे पहले क्या देखा, अनग्रुप डाटा के लिए m देखा, तो m क्या आएगा इसमें, 8 आएगा, ठीक। अब बात करते हैं l क्या होता है। सबसे पहले l इक्वल टू होता है भाई साहब, जो मिडिल अपने पास, जो मिडिल वैल्यू अपन को मिली है, जो वैल्यू उस फॉर्मूले ने अपन को दी है वो क्या है, 8 है। तो जो 8 आया है, इस 8 के सामने की जो l है उसका मतलब है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन वैल्यू, जो मीडियन वैल्यू उसने दी थी उसकी क्या लोअर लिमिट आएगी, तो 20 आएगी अपने पास। तो ये l बराबर कितना हो जाएगा यहां पर, l बराबर 20 हो जाएगा अपने पास यहां पर। उसके बाद बात करें कि n कितना है, n बाई टू है फॉर्मूले में, तो n पहले ही जोड़ चुके हैं, 20 आया था, तो 20 बाई टू कर देंगे, मतलब कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक। तो l आ गया, n आ गया, अब f क्या है, तो सबसे पहले एफ एम देखते हैं। एफ एम तो जो अपन ने निकाला था, जहां पर तीन रुका था ना, कि एक दो और तीन, तीसरी जो वैल्यू थी वो 8 थी, तो एफ एम, अरे मीडियन क्या है, फ्रीक्वेंसी का मीडियन क्या आया था, 8 आया था, तो अपन यहां पर क्या लिखेंगे, एफ एम 8 लिखेंगे। उसके बाद बात करें, ये 8 हो गया, उसके बाद बात करेंगे अपन एफ की। एफ होता है इस वैल्यू के ऊपर की दोनों का योग, मतलब एफ एम के ऊपर जितने भी अंक हैं उन सभी को जोड़ा जाएगा, तो 5 और 2 7, एफ कितना आएगा, 7 आएगा, क्योंकि 8 के ऊपर क्या है, 5 प्लस 2 है, ये क्या हो गए, लगभग 7 हो गए, ठीक, इस तरीके से। उसके बाद अब बात करते हैं अपन आई की। आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है इनके बीच गैप कितना है। तो आप आराम से देख रहे होंगे गैप, कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट, मतलब इन दो वैल्यूज के बीच में कितना गैप आ रहा है, ये देखेंगे अपन। तो 10 से और 20 के बीच कितना गैप है, 10 का, मतलब 10 का गैप आ रहा है सभी के बीच, तो आई कितनी हो जाएगी भैया अपने पास, 10 हो जाएगा। समझ में आया। सबसे पहले तो अपन ने मीडियन निकाला फॉर्मूला लगा के, है ना, n प्लस वन बाई टू लगा के, इसमें से मिडिल वैल्यू निकाली, वो आई अपने पास 8। इसके लिए 8 होगा एफ एम, एफ एम के जस्ट आगे की जो वैल्यू रहेगी उसकी जो लोअर लिमिट है, ये पूरी वैल्यू है, इसमें से ये तो अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, ये तो अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है, तो इसकी लोअर लिमिट लेंगे अपन, कितनी आई, 20। उसके बाद n बाई टू, एन का मतलब क्या था, 20 था, और वो फॉर्मूला कह रहा है n बाई टू, तो n बाई टू इक्वल टू 10 आ जाएगा अपने पास। उसके बाद f, f क्या होता है, एफ एम के ऊपर के दोनों का योग f कहलाता है, ठीक। अब इसमें और i क्या होता है, इनके बीच का जितना भी दूरी है, जैसे 10 से 20 के बीच में क्या है, 10, 20 से 30 के बीच कितना बच रहा है, 10 बच रहा है, तो वो देखेंगे, ठीक। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं अपन, m इक्वल टू एल कितना आया, 20 आया, प्लस n, n कितना आया अपने पास, 10 आया, है ना, बाई टू मैंने कर दिया, या तो अपन यहां बाई टू करते या वहां करे, बात वही बात है। f का मतलब क्या आया भाई साहब, 7 आया, और एफ एम का मतलब क्या आ गया, 8 आ गया, और इंटू क्या हो गया भैया, आई, 10 से इसे ये कर देंगे अपन। अब इसको यही देखते हैं, यही इसको कर देते हैं अपन, कि 20 प्लस 3 बच गए, उसके बाद 8 है नीचे, इंटू 10, ठीक। तो 20 प्लस 10 इंटू 3 कितने हो गए, 30 हो गए, उसके बाद 8, तो कितने हो जाएंगे, 20 प्लस 3 पॉइंट, अपन बात कर लेते हैं, 24 आ जाएगा, इसको डिवाइड कर रहे हैं अपन, ठीक है ना,
और 24 आ जाएगा। उसके बाद अपन बात करते हैं कि 6 बचे, तो अपन ने यहाँ पर 0 लगा दी, पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद 7 आ जाएगा, तो 6 और 4, तो ये आ जाएगा 3.75, 3.75 आने वाला है। तो 20 प्लस 3.75, 3.75 कहाँ से आया, जब इसको अपन ने 30 को 8 से डिवाइड किया। तो अपना जो आंसर आने वाला है, अपना जो आंसर आने वाला है वो आंसर क्या आ जाएगा, 23.75। ये अपना क्या आ गया, मीडियन आ गया। ये आ गई अपनी मीडियन वैल्यू, ये मीडियन हो गया। अब बात करेंगे अपन किसकी भाई साहब, मोड की। अब बात करेंगे मोड की। ये समझ में आया, इसमें अपन ने कुछ किया ही नहीं है, इसमें सीधा सा अपन ने क्या किया है भैया, अपन ने यहां पर देखा है कि ये इंडेक्स है, इसमें सबसे पहले एफ का मीडियन निकाला अपन ने, है ना, n+1/2 करके। तो कितना आया अपने पास, n+2 करके 8 आ गया, n+1/2 करके कितना आ गया, 8 आ गया। 8 के सामने की जो लोअर लिमिट है उसे l माना अपन ने, तो fm तो 8 आ गया, इसे l माना गया। और n अपन ने ये सारा जोड़ा तो n आ गया था। उसके बाद f की वैल्यू थी, इनको जोड़ा जो, और i की वैल्यू जो है वो इनके बीच के इंटरवल को बता रही है। i का वैल्यू क्या, i का मतलब क्या, इंटरवल, इनके बीच में कितना गैप है, कितना इंटरवल है, ये सारी चीजें हो गई। तो ये मीडियन अपने पास आ जाएगा 23.75। अब बात करते हैं भाई साहब मोड की। किसकी बात करेंगे, मोड की बात करने वाले हैं अब। बात करेंगे मोड की, ठीक। मोड, मोड का सीधा सा संबंध होता है भैया, इसका सबसे पहले फॉर्मूला लिखता हूं मैं, ठीक है। मोड को z से रिप्रेजेंट करते हैं, l प्लस, इसका फॉर्मूला रहेगा f माइनस f1 बाय 2f माइनस f1 माइनस f2 इंटू आई, है ना। अब ये भी बिल्कुल इजी है, बस अपन को पुट करनी आनी चाहिए वैल्यू, ठीक है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, भूल जाओ, आपने यहाँ मीडियन निकाला था, कुछ भी निकाला था, ठीक है, एवरीथिंग सब भूल जाओ, ठीक। इसकी वैल्यूज में देख लेता हूं, क्या वैल्यू थी इसकी, 25841, 25841, ये वैल्यू थी इसकी, ठीक है। अब बात करते हैं भाई साहब कि ये अपने पास आ चुका है, ये ही अपन को दिया गया है सिर्फ, ठीक। और इसी में से एफ एम निकालना है, ठीक, एफ जेड निकालना है, सॉरी, इसी में से अपन को जेड निकालना है, जेड मतलब मोड निकालना है। तो अब इसका क्या फॉर्मूला होने वाला है, इसका क्या फॉर्मूला होने वाला है, तो ये इसका फॉर्मूला है। अब इसमें एल क्या होगा, तो सबसे पहले तो अपन इसमें देखेंगे कि एफ क्या है। एफ का मतलब होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, F1 का मतलब होता है जस्ट अबो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, जस्ट अबो नंबर। और मतलब जस्ट अबो का मतलब ये नहीं कह सकते अपन, यूं कह सकते हैं जस्ट अबो में एक आप ज्यादा बढ़ा दो, है ना, या उसके ऊपर वाला नंबर लिख दो, नहीं। यहां पर जो फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के ऊपर का जो नंबर रहेगा उसको F1 कहेंगे, और F2 किसको कहेंगे, फ्रीक्वेंसी के। तो सबसे पहले यहां समझिए आप तो कि F है ये टोटल, इसमें सबसे ज्यादा क्या है, 8 है सबसे बड़ी संख्या, तो मतलब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, F का मतलब फ्रीक्वेंसी, तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है, 8, तो ये तो आ जाएगा F। ये तो क्या है, F है। FM क्या होता है, सॉरी ये तो है F, FM की बात नहीं है यहाँ पर, ये है F, ये है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब बात करें अपन कि F1 क्या होता है, तो इसके ऊपर की संख्या को F1 कहा जाता है, और F के नीचे की संख्या को F2 कहा जाता है। मतलब अपन को सबसे पहले क्या करना है, F देखना है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब जो अपने पास टेबल है उसमें इसके ऊपर का तो F1 रहेगा और इसके नीचे का F2 रहेगा, इजी है ना, F1 F2 हो गया। और I भी अपन पहले निकाल चुके हैं कि I कितना है, यहाँ पर वही 10 है। I कैसे निकाला था, इनके बीच का इंटरवल निकाला था। तो L कितना है, L ऑलरेडी अपन निकाल चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी में 20 आया था, है ना। इसका मीडियन से कोई संबंध नहीं है, वो तो यहाँ फ्रीक्वेंसी से संबंध है कि फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज्यादा है उसके सामने की वैल्यू देखेंगे अपन। तो फ्रीक्वेंसी 8 है और उसके सामने की वैल्यू कितनी है, लोअर लिमिट 20 है। प्लस एफ का मतलब क्या है, एफ का मतलब क्या है, 8 आया था भैया, एफ क्या था, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी आई, 8 आई। माइनस F1, माइनस F1 का मतलब 5 आ गया,
इसके बाद 2 इंटू 8 करेंगे, और F1 कितना था भाई साहब, F1 कितना था 5 था, और F2 कितना था अपने पास 4 था, हाँ यही था, है ना। और इंटू कितना करेंगे, 10 से गुणा करेंगे इसको, किससे किससे गुणा करेंगे रे भैया, 10 से गुणा करने वाले हैं इसको। अब बात करते हैं Z की, Z क्या आएगा 20 प्लस यहां पर बच जाएगा 3 अपॉन 16 हो गया, माइनस ये 9 हो गया, और इंटू 10 हो गया। उसके बाद Z क्या हो जाएगा 20 प्लस 3, और इधर बात करें तो 16 माइनस 9 कितने हो जाएंगे अपने पास, 7 हो जाएंगे, इंटू 10। ठीक, तो यहां पर Z इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 प्लस 30 डिवाइड बाई 7। मैं फिर कह रहा हूं तीनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता, तीनों के लिए अलग अलग वैल्यू पुट करनी पड़ती है। मीडियन के लिए पहले मीडियन निकालनी पड़ेगी फ्रीक्वेंसी की। इधर यहाँ कह रहा हूं मैं कि जो अपन मोड निकाल रहे हैं इसके लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, जो 8 आई है उसके ऊपर का F1 उसके नीचे का F2 होगा भैया, और उसके सामने जो होगा यहाँ पर 20 से 30 है तो इसकी लोअर लिमिट क्या है 20 है, तो वो 20 रहेगी। और आई का मतलब इनके बीच का गैप देखेंगे, यहाँ पर भी आई देख सकते थे आप, एक्स जब अपन ने निकाला था तो उसके बीच भी यही गैप रहता है जो आई का गैप होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन यहाँ 20 प्लस, अब बात करें 4.2 और 2 के बाद कितना हो गया यहाँ पर, हम्म 8, तो अपना आंसर आ जाएगा 24.28। तो अपना Z कितना आ जाएगा 24.28। ये 4.8 कहाँ से आया, 28 कहाँ से आया अपने पास, यहाँ से इसकी डिवाइडेशन से, और ये पूरा कैलकुलेशन हो गया। तो ये आपका कंप्लीट हुआ मीन मॉड मीडियन। ठीक है, इसके नोट्स की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये कैलकुलेशन है और ये आप कैसे भी कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो इसकी, ये समझने के लिए काफी है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली इंफॉर्मेशन के साथ।